ये देखिए, इसमें 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं आगे, इसमें 2 डॉक्टर आगे बैठे हुए हैं। ये देखिए 2 डॉक्टर और पूरी तरह से कवर्ड है एम्बुलेंस। और मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है पीछे सीट पर, लेटा हुआ था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी सीट पर लेटा हुआ था, सफेद रंग का कुर्ता पजामा डाले हुए, सफेद रंग का कुर्ता पजामा था और मुख्तार अंसारी पीछे सीट पर लेटा हुआ था। आगे आगे बाहुबली का काफिला, पीछे पीछे एबीपी न्यूज। बिल्कुल वैसी ही एम्बुलेंस है जैसी मुख्तार अंसारी ने रखी हुई थी, बाराबंकी वाली, लेकिन ये सरकार की एम्बुलेंस है, ये पुलिस के साथ आई है। वो मुख्तार के लोग लाए थे, फर्जी नंबर पे लाए थे, लेकिन उन फर्जी कागजात के हिसाब से नहीं। ये देखिए, ये एम्बुलेंस है जिसके पीछे अखबार चिपके हुए आप देख रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी को लेकर निकली है। और ये काफिला अब मोहाली जिले में प्रवेश कर चुका है। रोपड़ जिले की सीमा खत्म हो चुकी है, मोहाली जिले में प्रवेश कर चुका है। कैमरे में कैद मुख्तार अंसारी का सीक्रेट रूट। गाड़ियों के सायरन चल रहे हैं और ये गाड़ियां, एक बैरिकेडिंग की गई है। ये जहां सरहद एक जिला की खत्म होती है, दूसरे जिला की शुरू होती है, वहां पर ये बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग क्रॉस करने के बाद एक बार फिर चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर दौड़ रही हैं गाड़ियां। मुख्तार अंसारी का काफिला रोपड़ से निकला, बांदा पहुंचना है और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर आ रही है। पंजाब से बांदा तक हाई अलर्ट। यूपी पुलिस की गाड़ियां, अगर कोई भी वाहन नजदीक आता है तो उसको दूर करने के लिए वहां मौजूद हैं, फॉर्मेशन शेप में चल रही हैं। इसी तरह से ये देखिए, 2 बोलेरो गाड़ियां, फिर 2 नीले रंग की टाटा सुमो गाड़ियां ये आगे चल रही हैं। और ये पीछे देखिए आप, हमारे आगे ये टाटा सुमो गाड़ी है, उसके आगे एक बोलेरो गाड़ी है, फिर 2 नीले रंग की टाटा सुमो लगाई हैं। 8-9 गाड़ियां आसपास फैली हुई हैं और लगातार हाईवे के ऊपर निगरानी कर रही हैं कि भी किसी भी तरह से कोई भी आदमी उस एम्बुलेंस के नजदीक, कोई भी गाड़ी इस एम्बुलेंस के नजदीक ना आने पाए। और फॉर्मेशन शेप में चल रही हैं तमाम गाड़ियां। डॉन के सनसनीखेज सफर की आंखों देखी। एबीपी न्यूज आपको इस पूरे रास्ते की चप्पे चप्पे की खबर देता रहेगा। आपका चैनल सबसे पहले आपको बताएगा कि आखिरकार कहां कैसे पहुंचा मुख्तार अंसारी और कैसे पुलिस उसे सुरक्षा में लेकर आ रही है। ये तमाम इंतजाम देख सकते हैं आप। एम्बुलेंस ये यूपी नंबर की, बिल्कुल वैसी ही एम्बुलेंस है जैसी मुख्तार अंसारी ने रखी हुई थी, बाराबंकी वाली, लेकिन ये सरकार की एम्बुलेंस है, ये पुलिस के साथ आई है। वो मुख्तार के लोग लाए थे, फर्जी नंबर पे लाए थे। ऑपरेशन मुख्तार पार्ट 2। और एबीपी न्यूज इस पूरे काफिले के साथ आपको बांदा तक लेके जाएगा। हमारे बाकी सहयोगी भी चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। यूपी में अपराध की दुनिया में अगर आप देखें तो मुख्तार अंसारी से बड़ा कोई नाम नहीं है। 52 मुकदमे हैं इन पर, तो इसीलिए मुख्तार पर हमले हो सकते हैं। उनकी पत्नी का यही कहना। विकास दुबे का एग्जाम्पल दिया, हम सब ने देखा था किस तरीके से गैंगस्टर विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी टीवीयू। पुलिस के सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद है, पूरे रास्ते में सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा जब बांदा उसको लाया जाएगा तो बांदा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई जा रही है। ये पहला गेट है, आप देखेंगे ये कुछ दिन पहले ही बनाया गया है। और फिर आप देखें दूसरा गेट, यानी सेकंड लेयर की जो सिक्योरिटी है वो, और फिर फाइनल आप देखेंगे जो मेन गेट है जिस पर मंडल कारागार बांदा लिखा हुआ है, वो तीसरा गेट है, यानी 3 लेयर सिक्योरिटी। सनसनी की महा कवरेज। 2 साल 2 महीने और करीब 15 दिन, ये उन दिनों का हिसाब है जो यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने पंजाब की जेल में गुजारे थे। ये उन दिनों का हिसाब है जब सियासत का बाहुबली मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से अपने काले धंधों को ऑपरेट कर रहा था। लेकिन 2 साल 2 महीने और करीब 15 दिन बाद पंजाब में डॉन का तख्ता पलट हो गया और वो एक बार फिर यूपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी को एक एम्बुलेंस में भारी सुरक्षा के बीच पंजाब से यूपी ले जाया जा रहा है और पूरे सफर के दौरान एबीपी न्यूज की कई टीमें डॉन की एम्बुलेंस के साथ साथ मौजूद रहीं। अब भी देखिए यूपी पुलिस के ऑपरेशन मुख्तार पर सनसनी की महा कवरेज। इस वक्त मैं खड़ा हूं रोपड़ की पुलिस लाइंस के बाहर। जो पीछे का आप परिसर देख रहे हैं, इसी कॉम्प्लेक्स में सुबह 4:30
4 बजे के करीब बांदा से चली हुई पुलिस, जो सोमवार को सुबह चली थी और आज सुबह यानी तकरीबन 17-18 घंटे बाद वो यहाँ पहुंची है। तो ये टी पॉइंट मुख्तार अंसारी की कस्टडी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से पुलिस निकलेगी उत्तर प्रदेश, इस रास्ते पर जाएगी और जो रास्ता मेरे बाईं तरफ से जा रहा है वो रास्ता जाएगा दिल्ली लेकर उसको। मिशन मुख्तार अंसारी पर निकल चुकी है बांदा पुलिस, यूपी पुलिस की गाड़ियां, ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, बीच में डॉक्टरों की टीम मौजूद है। ये तमाम लोग जा रहे हैं रोपड़ की जेल की तरफ। सीधी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये देखिए बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ी, एंटीरॉयड व्हीकल और ये पीछे पीछे एक और सुमो, तकरीबन 8 गाड़ियां लेकर यूपी पुलिस यहां पहुंची थी। ये सीधी निकली हैं रोपड़ जेल की तरफ। अब रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी की कस्टडी दी जाएगी। इस वक्त हम रोपड़ जेल के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे पंजाब पुलिस ने अपने पूरे बंदोबस्त कर रखे हैं, बैरिकेडिंग कर रखी है। पंजाब पुलिस के जवान यहाँ डिप्लॉयड हैं। तीन स्टेप में फॉर्मेलिटी होगी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया जाएगा, उसके बाद जेल अधिकारी चालान रजिस्टर देंगे। जो भी टीम उनको लेने के लिए आई है, मुख्तार अंसारी की कस्टडी लेने से पहले वो उस रजिस्टर पर साइन करेगी, चालान रजिस्टर पर साइन होंगे और उसके बाद जो रोपड़ जेल के अधिकारी बांदा जेल के और बांदा जेल के लिए बांदा पुलिस के अधिकारियों को एक वारंट जो फाइल होती है वो देंगे, जिसमें ये पूरी हिस्ट्री लिखी होती है कि मुख्तार के कहाँ किस किस टाइम जो है वो केसों में सुनवाई होनी है, ताकि बांदा जेल उसका व्यवस्था करे, ताकि कोर्ट में कोई भी जो सुनवाई होती है उसमें व्यवधान ना आए। ये 3 चीजें हैं। देख सकते हैं काफिला गाड़ियों का, मोटरसाइकिल पे एक पुलिस के अधिकारी आगे चले हुए हैं और उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां। आप देख सकते हैं काफिला यूपी पुलिस की गाड़ियों का कितना बड़ा काफिला, और साथ में एक एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी को लेके जाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये सारी गाड़ियां जेल के अंदर एंटर कर रही हैं। काफ़ी बड़ा इंतजाम यूपी पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं। वज्रवाहन भी इसके साथ है। पुलिस की गाड़ियां एंटर कर गई हैं। आप देख सकते हैं रोपड़ जेल के बाहर के विजुअल्स। आखिरकार यूपी पुलिस की टीम पहुंच गई है रोपड़ जेल मुख्तार अंसारी को यूपी ले जाने के लिए। कि ये मेन ड्यूटी कहा जाता है इसको, किसी ने भी आना जाना होता है तो वो इसी दरवाजे से आता जाता है। इस बड़ा दरवाजा जो है ना नीले और लाल रंग का, इसके बीच में एक छोटा दरवाजा होता है, नॉर्मली उससे आते जाते हैं। तो किसी को भी किसी भी काम से आना जाना होता है स्टाफ को, तब भी यहाँ हलचल नजर आती है। लेकिन जब मुख्तार अंसारी को आना होगा तो सबसे पहले गाड़ी का ड्राइवर जो है और डॉक्टर पहले अंदर आएंगे, उसके बाद मुख्तार अंसारी आएगा और बाकी पुलिस की हलचल दिखेगी। क्योंकि 9 गाड़ियों में पुलिस आई थी, तो 9 गाड़ियों में जो पुलिस में जवान सवार होते हैं ना वो थोड़े नहीं होते हैं। लेकिन अभी जो हलचल है ये हो काफ़ी देर से रही है, लेकिन ये मुख्तार से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन सतर्क है, एम्बुलेंस बिल्कुल स्टाकर लगाई गई है। किसी भी वक्त अगर मुख्तार आएंगे तो इसी एम्बुलेंस में बैठेंगे। ये देखिए, इसमें 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं आगे, इसमें 2 डॉक्टर आगे बैठे हुए हैं। ये देखिए 2 डॉक्टर और पूरी तरह से कवर्ड है एम्बुलेंस। और मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है, पीछे सीट पर लेटा हुआ था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी सीट पर लेटा हुआ था, सफेद रंग का कुर्ता पजामा डाले हुए, सफेद रंग का कुर्ता पजामा था और मुख्तार अंसारी पीछे सीट पर लेटा हुआ था। बांदा जेल के लिए रवाना हुई है टीम 2:06 पर। 2:06 पर रोपड़ की जेल से रवाना हो गई उत्तर प्रदेश की टीम। एम्बुलेंस में सवार था मुख्तार अंसारी और पीछे की सीट पर मुख्तार अंसारी लेटा हुआ था, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने हुए था। बिल्कुल वैसी ही एम्बुलेंस है जैसी मुख्तार अंसारी ने रखी हुई थी, बाराबंकी वाली, लेकिन ये सरकार की एम्बुलेंस है, ये पुलिस के साथ आई है। वो मुख्तार के लोग लाए थे, फर्जी नंबर पे लाए थे, लेकिन उन फर्जी कागजात के हिसाब से नहीं। ये देखिए, ये एम्बुलेंस है जिसके पीछे अखबार चिपके हुए आप देख रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी को लेकर निकली है और ये काफिला अब
मोहाली जिले में प्रवेश कर चुका है। रोपड़ जिले की सीमा खत्म हो चुकी है, मोहाली जिले में प्रवेश कर चुका है। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर जा रहा यूपी पुलिस का काफिला इस वक्त आगरा से आगे पहुंच गया है। इस काफिले की मंजिल बांदा जेल है, लेकिन डॉन का सफर अब भी लंबा है। वो सफर जो आज मुख्तार अंसारी के काफिले की एक एक मूवमेंट पर हमारे कैमरों की नजर थी। यूपी पुलिस की दंदनाती हुई गाड़ियां कुछ ही देर में रोपड़ जिले से निकलकर मोहाली जिले की सीमा में दाखिल हो गईं। मोहाली जिले में प्रवेश हो चुके हैं। तकरीबन 2:30 बजे का वक्त होने वाला है और मुख्तार अंसारी की कस्टडी लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस निकल चुकी है। रोपड़ से बांदा की तरफ लंबा सफर है, इसलिए गाड़ियों की रफ्तार भी तेज है और सुरक्षा भी पूरी बरती जा रही है, कहीं कोई चूक ना होने पाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि सुरक्षा में चूक हुई। यही इरादा था सरकार का, यही इरादा था पुलिस का। ये देखिए बिल्कुल करीब विजुअल देखिए, एक बैरिकेडिंग की गई है। ये जहां सरहद एक जिला की खत्म होती है, दूसरे जिला की शुरू होती है, वहां पर ये बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग क्रॉस करने के बाद एक बार फिर चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर दौड़ रही हैं गाड़ियां। पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा तक सफर लंबा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के इस काफिले को करीब 900 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी है। रोपड़ से बांदा पहुंचने में करीब 15 से 20 घंटे का वक्त लगना तय है। शायद इसीलिए मुख्तार के काफिले की रफ्तार बहुत तेज थी। सड़क पर उड़ान भरती गाड़ियों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफिले में शामिल गाड़ियां कम से कम 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थीं। एबीपी न्यूज की टीम भी उसी रफ्तार से डॉन के काफिले का पीछा कर रही थी। गाड़ियों की रफ्तार जो है ना वो 90 और 100 से कम नहीं आती। आप रुकने की बात कहाँ कर रहे हैं, ये तो मतलब फुल स्पीड से जो गाड़ियां दौड़ रही होती हैं, जिस तरह से जेड प्लस सुरक्षा में लाया जाता है उस हिसाब से दौड़ रही हैं। खाने पीने की दूर की बात है, यहाँ गाड़ी 50 से नीचे नहीं आती है, तो उसका स्पीडोमीटर जो है वो 90 और 100 के बीच में ही रहता है। फुल रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं, कहीं कोई हॉल्ट, कहीं कोई ब्रेक, कुछ नहीं दिया है। केवल इन 6 गाड़ियों के बीच में किसी भी गाड़ी को आने नहीं दिया जा रहा है। और एम्बुलेंस आप देख रहे होंगे वो सामने, इसी एम्बुलेंस में लेटा हुआ है मुख्तार अंसारी। ये जो गाड़ियों का सिलसिला है, गाड़ियों का काफिला है, निकलना शुरू हो गया है। पुलिस के सुरक्षा घेरे में मुख्तार अंसारी को लेकर जाया जा रहा है और लगातार आप ये पुलिस के अधिकारियों को देखेंगे कि किस तरह से मीडिया की गाड़ियों को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि आगे मुख्तार अंसारी का पूरा काफिला जो है वो निकलता जा रहा है। रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ शुरू हुआ जगविंदर पटियाल का सफर नोएडा में खत्म होने वाला है। इस वक्त हम 2 बजे जो सफर शुरू किया था वो 7:15 बजे हैं और 7:15 पर हम पहुंच गए हैं नोएडा के एक्सप्रेस वे पर। एक्सप्रेस वे से मेरे साथी अंकित गुप्ता आपको बांदा के रास्ते का हाल बताएंगे।
वक्त मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पर। ये वो पेट्रोल पंप है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे से जब आप आगे बढ़ते हैं बुलंदशहर के लिए जो रास्ता करता है वहाँ पर ये पेट्रोल पंप। और देखिए जो सामने एम्बुलेंस ये खड़ी हुई है, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, क्योंकि एक लंबा सफ़र है, लिहाजा जो गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल जो है भरवाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें उस पेट्रोल पंप की है जहाँ पर जो है देखिए, और सुरक्षा घेरा किस तरीके का है कि जिस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी मौजूद है वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो हथियार लेकर के तैनात हैं। डॉक्टर्स एम्बुलेंस में भी बैठे हुए हैं, आगे भी हैं, पीछे भी हैं। और ये जो आगे बैठे हुए हैं ये दोनों डॉक्टर्स हैं, क्योंकि अभी अपनी ये यूनिफॉर्म में उतरे थे। एक डॉक्टर ने अपना जो ओवरकोट है वो उतारा है। लेकिन जो बाकी गाड़ियाँ देखिए कि किस तरीके से इस वक्त पेट्रोल पंप एक तरीके से मिनी छावनी में तब्दील हो गई है। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये एम्बुलेंस है, क्योंकि इस एम्बुलेंस में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से पंजाब की जेल में बैठकर कानून के साथ खेल खेल रहा था, लेकिन अब वो खेल हो गया है खत्म। मैं आपको बता दूं कि डॉन के उस खतरनाक खेल को सबसे पहले एबीपी न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट जगविंदर पटियाल ने किया था बेनकाब। और सियासत का बाहुबली मुख्तार अंसारी यूपी जाने से क्यों डर रहा था, इस राज से पर्दा उठाया था एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने। इन दोनों से ही समझने की कोशिश करते हैं कि पंजाब में कैसे खत्म हुआ डॉन का गेम, और अब यूपी में कैसे होगा डॉन के गुनाहों का हिसाब। जो खेल पिछले 26 महीने से चल रहा था पंजाब की जेल में और मुख्तार अंसारी बड़े आराम से बैठा था, उन तमाम मुकदमों में तारीख पर तारीख लग रही थी जो उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, चाहे हत्या के मुकदमे हो, हत्या के प्रयास के मुकदमे हो, फिरौती मांगने के मुकदमे हो, संगीन धाराओं के बहुत से मुकदमे दर्ज थे। लेकिन उसने एक्सटॉर्शन के केस में एक ऐसी पुलिस के साथ ताना बाना बुना कि ना तो उसमें चार्जशीट दाखिल हो रही थी और ना ही मुख्तार अंसारी जमानत के लिए अप्लाई कर रहा था। एबीपी न्यूज़ ने पहल की। पंकज मेरे साथ है। पंकज, पंजाब में तो खेल खत्म हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार यूपी चला गया। अब यूपी सरकार और यूपी का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसे लेगा इस पूरे मामले? एक बात तो देखिए जगविंदर की 1988 में सबसे पहला नाम आया था मुख्तार का अपराध की दुनिया में, और आज हम जब बात कर रहे हैं साल 2021 से, और अभी तक किसी भी मामले में मुख्तार अंसारी को सज़ा नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी यूपी सरकार की कि जो तमाम उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट में बहस हो रही है, वहाँ पर गवाह पहुँचे, उसके खिलाफ गवाही दे, सबूत पेश हो, और उसके बाद उसको जल्द से जल्द किसी मामले में सज़ा मिले। ऐसे कम से कम 10-12 केस हैं जिसमें हो सकता है कि उसे सज़ा मिले। और सबसे बड़ी बात जगविंदर, एक फर्क तो आया है उस मुख्तार अंसारी का जो 5 बार का विधायक है कि उसको यूपी में अब डर लग रहा है। वही मुख्तार अंसारी जिसे मैंने खुद देखा है कि यूपी के अंदर में, जेल के अंदर में दरबार लगाता था। उसके लिए एक जगह होता है, उसे मछली पालने का बहुत शौक है, मारने का, तो एक बार जेल में उसके लिए तालाब भी खोद दी गई थी। यानी मुख्तार अंसारी जो चाहता था जेल में वो होता था, लेकिन अब उसी मुख्तार अंसारी को डर लग रहा है। पंकज, एक सवाल और मेरे मन में बार बार आता है, जब भी पंजाब से मुख्तार को शिफ्ट करने की बात आती थी, उसकी कस्टडी उत्तर प्रदेश देने की बात आती थी, अगर डॉन को डर लग रहा है तो क्या जो उसके खिलाफ गवाही देने वाले डरते थे, क्या उन लोगों का डर योगी सरकार दूर कर पाएगी और वो कचहरी तक जाके ये कह पाएंगे कि हाँ यही है मुख्तार अंसारी जिसने ये जुर्म किया था? ये संभव हो पाएगा? हाँ, ऐसा माहौल दे पाएगी योगी सरकार? जगविंदर देखिए, ये बात तो है कि पहले से और अब में बहुत फ़र्क आया। पहला फ़र्क जो मैं कह रहा था कि डर लग रहा है, उस यूपी के जेल में जहां मुख्तार अंसारी सुरक्षित अपने को महसूस करता था, अब उसे लगता है कि नहीं, अब वो बात नहीं है, अब उसका वो जलजला नहीं है, उसका जलवा नहीं है। ये बड़ी चुनौती रही, क्योंकि मैंने ऐसे मामले देखे हैं, जैसे मुन्ना ठेकेदार है, उसकी हत्या हुई और उसके मामले में जो गवाह था मौर्य और उसका गनर, दोनों की हत्या हो गई। ऐसे कई सारे मामले हुए हैं कि गवाह दर गवाह हत्याएँ होती रही। तो अब उन लोगों में एक भरोसा जगा है। मैंने आज कुछ ऐसे परिवारों के लोगों से बातचीत की है जो मुख्तार अंसारी ने, उसके परिवार के लोगों का आरोप है कि मुख्तार ने उनकी हत्याएं कराई है, वो गवाही देने के तैयार हैं। उनके लोग जो उनको हैं, जो दूसरे गवाह हैं, वो भी कोर्ट जाने को तैयार हैं। तो ये बदलाव हो रहा है। ऑपरेशन मुख्तार से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए आज एबीपी न्यूज संवाददाताओं ने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया है। कई रिपोर्टर्स अब भी डॉन के काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। कुछ ही घंटे बाद वो बांदा जेल पहुंचने वाला है। डॉन के सफर से जुड़ी हर अपडेट पर बनी हुई है सनसनी की नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार,
सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।